एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां समय थम सा जाता है, जहां कंपास घूमते हैं और मशीनें फेल हो जाती हैं। यह है कैलाश पर्वत, हिमालय की रहस्यमय चोटी। तीर्थयात्री और एडवेंचरर्स अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। पायलटों के उपकरण खराब हो जाते हैं, ट्रैकर्स को तेजी से बुढ़ापा आने लगता है और पहाड़ का एक जैसा पिरामिड जैसा आकार किसी भी प्राकृतिक व्याख्या से परे है। इसकी चारों दिशाएं मुख्य दिशाओं से बिल्कुल सही मिलती हैं, जिससे इसकी उत्पत्ति के बारे में अटकलें लगती हैं। कैलाश साधकों और वैज्ञानिकों दोनों को अपनी ओर खींचता है, फिर भी यह अभेद्य बना हुआ है। इसके रहस्य प्राचीन बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। हवा में एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो किसी और दुनिया की लगती है, मानो आयामों के बीच की सीमा पतली हो। व्यक्तिगत गवाहियां भिक्षुओं से लेकर पर्वतारोहियों तक एक ऐसी शक्ति का वर्णन करती है जो विज्ञान से परे है। पहाड़ घुसपैठ का विरोध करता है, अपनी रहस्यों की रक्षा लगभग जागरूक बुढ़ाईमत्ता से करता है। जैसे जैसे हम कैलाश की खोज करते हैं, हम अपने ज्ञान की सीमाओं और इस संभावना का सामिंदा करते हैं कि कुछ सच्चाइयां हमारी पहुंच से बाहर हैं। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक जीवित किंवदंती है जो हमारे हर उस चीज को चुनौती देती है जिसे हम जानते हैं। माउंट कैलाश अरबों लोगों के लिए आध्यात्मिक दिल है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी। हिंदुओं के लिए यह शिव का धाम है, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला ब्रह्मांडीय धुरी। तीर्थयात्री मानते हैं कि एक परिक्रमा से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बौद्ध इसे माउंट मेरू के रूप में पूजते हैं। बुद्ध डेम चौक का निवास स्थान, उनके धर्मा ग्रंथों में बुना हुआ ज्ञान का स्थल। जैन इसे अष्टापद कहते हैं, जहां उनके पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था, जिससे यह आध्यात्मिक विजय का प्रतीक बन गया। बौद्ध परंपराएं इसे 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत मानती हैं, आकाश देवी सिपाहीमेन का अवतरण बिंदु। हर धर्म इस चोटी के चारों ओर अपनी रस्मों का चक्कर लगाता है, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, आध्यात्मिक पुण्य की तलाश में। पहाड़ का पवित्र भूगोल इन विविध परंपराओं को एकजुट करता है, जिससे यह सार्वभौमिक आस्था का एक दुर्लभ प्रतीक बन जाता है। यहाँ अलग अलग रास्ते एक ही पवित्र केंद्र पर मिलते हैं। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह ईश्वर की खोज में मानवता का एक जीवित प्रमाण है। इसकी आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण उन सभी को खींचता है जो अर्थ की तलाश में है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। एवरेस्ट से कम ऊंचा होने के बावजूद माउंट कैलाश पर कोई चढ़ाई नहीं हुई है। एक रहस्य में डूबी हुई कुंवारी चोटी। मशहूर पर्वतारोही रीनहोल्ड मैसूनर ने चढ़ाई करने से इनकार कर दिया, इसे जीतने के लिए बहुत पवित्र बताया। अन्य अभियानों को अजीबोगरीब बाधाओं का सामिंदा करना पड़ा। रूसी पर्वतारोहियों ने तेजी से बुढ़ापा और थकावट की सूचना दी, डर के मारे अपना प्रयास छोड़ दिया। अचानक हिंसक तूफान अक्सर टीमों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, मानो पहाड़ खुद घुसपैठियों को पीछे हटा रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह संयोग नहीं है, बल्कि पवित्र शिखर की रक्षा करने वाले दैवीय हस्तक्षेप है। 2001 में चीन ने पहाड़ के आध्यात्मिक महत्व का सम्मान करते हुए सभी चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। असफल प्रयासों, अजीबोगरीब घटनाओं और गहरी श्रद्धा का यह मेल बताता है कि कुछ जगहें अछूती रहने के लिए ही बनी हैं। कैलाश का शिखर जीतने के लिए कोई पुरस्कार नहीं है, बल्कि सम्मान करने के लिए एक रहस्य है। इसकी सेक्रेटता केवल इसके आकर्षण को और गहरा करती है। कैलाश के रहस्य वैज्ञानिक क्षेत्र तक फैले हुए हैं, जो शोधकर्ताओं और आगंतुकों दोनों को हैरान करते हैं। पहाड़ के पास कंपास और जीपीएस डिवाइस खराब हो जाते हैं, जो शक्तिशाली चुंबकीय विसंगतियों का संकेत देते हैं। तीर्थयात्री समय विरूपण की रिपोर्ट करते हैं। परिक्रमा के दौरान बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जो अन्य हिमालयी चोटियों से अलग है, जिससे अज्ञात ऊर्जाओं के काम करने के सिद्धांत पुष्ट होते हैं। कोई व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किए गए हैं, जिससे ये घटनाएं बिना स्पष्टीकरण के रह गई हैं। पहाड़ अपने ही नियमों से चलता है, एक लोकलकृत क्षेत्र जहां वास्तविकता बदल जाती है। ठोस डेटा की कमी के कारण हम लगातार व्यक्तिगत गवाहियों और प्राचीन ग्रंथों पर निर्भर करते हैं। कैलाश एक वैज्ञानिक पहेली बना हुआ है, जो प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने एक कट्टरपंथी सिद्धांत प्रस्तावित किया है। कैलाश एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक विशाल प्राचीन पिरामिड है। उनका तर्क है
कि इसकी सही समरूपता और कार्डिनल बिंदुओं के साथ संरेखण एक बुडाईमान डिजाइन का सुझाव देता है। पहाड़ की समान ढलानें सीढ़ीदार पिरामिडों जैसी लगती हैं और कुछ का अनुमान है कि यह खोखला हो सकता है, जिसके अंदर कक्ष छिपे हो सकते हैं। ये शोधकर्ता कैलाश को प्राचीन स्थलों के एक वैश्विक नेटवर्क से जोड़ते हैं। इसे पृथ्वी का एक्सिस मुंडी प्रस्तावित करते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवाहित करता है। आसपास की चोटियों को छोटे पिरामिड के रूप में देखा जाता है, जो एक ऊर्जा वितरण परिसर बनाते हैं। मुख्य धारा भूविज्ञान इन दावों को खारिज करता है, लेकिन पुरातात्विक जांच की कमी बहस को जीवित रखती है। चाहे प्राकृतिक हो या निर्मित, कैलाश का स्वरूप विस्मय और अटकलों को प्रेरित करता रहता है। इसकी सच्ची उत्पत्ति पहाड़ की तरह ही रहस्यमय बनी हुई है। कैलाश का रहस्य प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में गहराई से निहित है, जहां यह ब्रह्मांडीय केंद्र और शिव का स्वर्गीय निवास है। महाभारत और रामायण इसे एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित करते हैं जहां अपार शक्ति है, जहां देवता और राक्षस भी विनम्र हो जाते हैं। रावण का पहाड़ उठाने का असफल प्रयास, जिसे शिव के पैर के अंगूठे ने विफल कर दिया, अहंकार की व्यर्थता को दर्शाता है। बौद्ध किंवदंतियां कैलाश के ऊपर जादुई प्रतियोगिताओं की बात करती हैं, जो एक आध्यात्मिक युद्ध के मैदान के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है। ये कहानियां पहाड़ को एक जीवित देवता में बदल देती है, न कि सिर्फ एक भूवैज्ञानिक विशेषता में। हर चट्टान और धारा को पवित्र अर्थ दिया गया है। यह बताता है कि शिखर अजेय क्यों रहता है। प्राचीन कथाएं एक ऐसा ढांचा प्रदान करती हैं जो विज्ञान नहीं कर सकता, बुढ़ाई के बजाय आत्मा से बात करती है। कैलाश की पौराणिक कथा इसकी स्थायी श्रद्धा का आधार है। कैलाश के आधार पर दो पौराणिक लेकिए हैं, मानसरोवर पवित्र ताजे पानी की मन की झील और राक्षस ताल भयावह राक्षस की लेक। मानसरोवर में स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इसका पानी सेक्रेटता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसके विपरीत राक्षस ताल का खारा अशांत पानी त्यागा जाता है, जो राक्षस राजा रावण की तपस्या से जुड़ा है। लेकों की निकटता ब्रह्मांडीय द्वैत का प्रतिनिधित्व करती है, प्रकाश और अंधकार, निर्माण और विनाश, सूर्य और चंद्रमा। मानसरोवर 4 प्रमुख एशियाई नदियों का स्रोत है, जो इसके आध्यात्मिक और भौगोलिक महत्व को मजबूत करता है। तीर्थयात्री अपने किनारों पर ध्यान करते हैं, विपरीतताओं के इस परिदृश्य में दिव्य संबंध की तलाश करते हैं। साथ में लेकें इस क्षेत्र की प्रतीकात्मक शक्ति को गहरा करती है, कैलाश की यात्रा को गहरे परिवर्तन की यात्रा बनाती है। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद कैलाश आधुनिक विज्ञान द्वारा बड़े पैमाने पर अज्ञात बना हुआ है। राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता ऑन साइट शोध को रोकती है। चढ़ाई प्रतिबंधित है और केवल उपग्रह चित्र उपलब्ध हैं। चुंबकीय विसंगतियों और समय विरूपण की रिपोर्टें अप्रमाणित रहती हैं, जिन्हें लोक कथाओं या उच्च ऊंचाई के प्रभावों के रूप में खारिज कर दिया जाता है। आधिकारिक तौर पर विज्ञान कैलाश को एक प्राकृतिक संरचना मानता है, लेकिन डेटा की कमी अटकलों के लिए जगह छोड़ती है। यह वैज्ञानिक चुप्पी मिथकों को पनपने देती है, कैलाश को एक विरोधाभास बनाती है। अरबों के लिए केंद्रीय, फिर भी शोध के लिए एक अंधा स्थान। पहाड़ इस विचार को चुनौती देता है कि सब कुछ समझाया जा सकता है, हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं की याद दिलाता है। कुछ रहस्य ऐसा लगता है बने रहने के लिए ही बने हैं। अंततः कैलाश की पहेली शायद अकेले विज्ञान द्वारा कभी हल नहीं की जा सकती। यह आस्था और वास्तविकता के चौराहे पर खड़ा है, साधकों को विजय के लिए नहीं बल्कि समर्पण के लिए आकर्षित करता है। तीर्थयात्री इसके रहस्यों को दिव्य शक्ति के संकेतों के रूप में देखते हैं, न कि हल करने वाली पहेलियों के रूप में। पहाड़ विनम्रता सिखाता है, हमें याद दिलाता है कि सभी सत्य तर्क से सुलभ नहीं है। इसका महत्व विस्मय को प्रेरित करने, धर्मों को एकजुट करने और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देने की इसकी क्षमता में निहित है। कैलाश हमें अंदर देखने के लिए आमंत्रित करता है, यह स्वीकार करने के लिए कि कुछ रहस्यों को श्रद्धा के साथ सबसे अच्छा सामिंदा किया जाता है, न कि जवाबों के साथ। अपनी शांत महिमा में यह एक पवित्र रहस्य बना हुआ है, आश्चर्य के लिए एक शाश्वत निमंत्रण।